और व्योमिंग में हम एक सरदार जी का ढाबा है। कितना बड़ा ट्रक स्टॉप है इसमें। लाइट ग्रीन कलर के रॉक्स हैं। 11:30 और हमारा तो पोपट हो गया। सो अभी हम हैं I-80 ईस्ट पे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्योमिंग। और व्योमिंग में हम एक सरदार जी का ढाबा है लैरामी में, वहाँ पे हम रुक के रात के 10 बजे के आसपास डिनर करेंगे। तो अभी बज गए हैं 5:45। सो 4.5 घंटे अभी और लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। सॉल्ट लेक सिटी के बाद जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूरा पहाड़ी है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि इस रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 80 माइल पर आवर। सो 80 माइल पर आवर को हम अप्रॉक्सीमेटली अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 130 किलोमीटर पर आवर। एंड गाइस यू बिलीव मी, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ 80 माइल पर आवर पे की स्पीड पे ही चल रही हैं। अगर सुमन आपको रोड दिखा सके तो अगर आप रोड देखोगे तो कोई रोड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी है, राइट। इट हैज़ ब्यूटीफुल टर्न्स जहाँ पे आप अपना पूरा यू कैन कैरी योर स्पीड, राइट। सो बहुत ही अच्छी डिज़ाइंड सड़क है ये। और इवन दिस हैवी ट्रक्स दे आर आल्सो मूविंग एट लाइक आई वुड से बिटवीन 70 एंड 80 माइल पर आवर। सो बहुत ही अच्छी सड़क है, बड़ी स्मूथ है और गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आता है इस सड़क पे। एंड करंटली आई एम गोइंग एट अराउंड 85 to 87 माइल पर आवर, जो कोई 135 और 140 के बीच में है। एंड कोई किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं। एंड इफ़ यू सी देयर आर लॉट ऑफ टर्न्स इन दिस रोड। ऐसा नहीं है कि रोड बिल्कुल एरो स्ट्रेट है, बहुत सारे टर्न्स हैं। बट डिज़ाइन इतना अच्छा है कि आप इतनी सारी स्पीड जो है ना वो उस पर चला सकते हो यहाँ पे। होराइजन में यू कैन सी विंड मिल्स। दिस इज ऑसम व्यू गाइस, दिस इज ऑसम व्यू। वी कैन सी ट्रेन, वी कैन सी लॉन्ग स्ट्रेट रोड एंड एट द होराइजन वी कैन सी विंड मिल्स। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग व्यू। The good thing is the traffic is very, very organized. तो गाइस हमें दूर दूर तक फिर से पेट्रोल पंप दिखना बंद हो गया। तो अभी इस विल्डरनेस में हमें फिर से एक पेट्रोल पंप दिखा है। तो हम सोच रहे हैं फटाफट से अपना कार में गैस फिल करवा लेते हैं। और यहाँ पे गैस का रेट है 3.73। कितना बड़ा ट्रक स्टॉप है इसमें। हाँ गाइस यहाँ देखिए ट्रक स्टॉप कितना बड़ा है, कितने सारे ट्रक्स खड़े हैं, RVs हैं और बहुत सारे ट्रक्स हैं। लुक एट द कलर्स, ओह माय गॉड, यू फाइंड ऑल द कलर्स। तो रेनबो में जितने कलर्स होते हैं ना और जितने शेड उन कलर्स के आपके दिमाग में आते हैं, अमेरिका में वो सारे ट्रक्स आपको दिख जाएंगे। गाइस इस समय हम हैं व्योमिंग में और यहाँ से जा रहे हैं उगलाला। और शाम के बजे हैं इस समय 6:40। गाइस जब हम लोग यूटा में थे या नेवाडा में थे तो वहाँ के जो रॉक्स थे ना और जो प्लेट्यूज जो भी थे उनका कलर ब्राउनिश था, हल्का सा रेडिश ऑरेंज था, येलोइश था। बट यहाँ पे पहली बार मैंने अपनी लाइफ में रॉक्स के कलर ना ग्रीनिश वाइट देखे हैं। वो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के रॉक्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा प्लेट्यू है। देख रहे हैं ये पूरा प्लेट्यूज है सामने।
और इनका जो कलर है वो है ग्रीनिश वाइट। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop. तो अभी हम पंजाबी ढाबा जो लैरामियर से है, लैरामियर में है, उससे कुछ 150 मील दूर है। और ये जो जगह है मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोटल विल्डरनेस है। तब यहाँ पे एक पिट स्टॉप, एक रेस्ट एरिया जहाँ हम रुके हैं, और वहाँ मैसेज डिस्प्लेड था कि नेक्स्ट रेस्ट एरिया इज़ अराउंड 150 माइल्स अवे। सो आई थिंक नेक्स्ट रेस्ट एरिया लैरामियर में ही होगा। तो हम यहाँ पे रुके हैं टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और आई थिंक यहाँ से हमें 2 घंटे और लगेंगे। इस समय रात के 8 बज चुके हैं। Can you guess that? You cannot, right? Because it is so bright and sunny even at 8 PM. तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। अगर आप विल्डरनेस के शौकीन हैं तो यू कैन सी बिहाइंड मी ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड है जिसमें कोई भी नहीं है, जस्ट एक हाईवे है ये। और हमें लास्ट सिटी जो है वो मिली थी कोई ऑलमोस्ट आई थिंक 200-250 माइल पहले। उसके बाद कोई सिटी नहीं मिली है, सिर्फ ट्रक स्टॉप्स मिले हैं और रेस्ट एरियाज मिले हैं। दिस इज़ विल्डरनेस इन ट्रू सेंस। नाउ ओवर टू सुमन। तो गाइस फाइनली हम बहुत देर के बाद, इनफैक्ट 4-5 घंटों के बाद हम अपनी गाड़ी से नीचे उतरे हैं। और ये एरिया जहाँ हम उतरे हैं ये है रेस्ट एरिया और ये है व्योमिंग में। और हम तो वी आर स्टन्ड विद द लैंडस्केप्स एंड द विल्डरनेस। सो हम थोड़े नीचे उतरे तो हमें थोड़ी सी विल्डरनेस यहाँ मौका मिला कि हम उतर के एंजॉय करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुला आसमान और दूर दूर तक हमें सिर्फ फ्लैट लैंड्स दिख रही हैं और दूर जाकर कहीं प्लेट्यूज़ हैं। इतनी वास्टनेस, यू नो, जब आप इस तरह की वास्टनेस देखते हैं ना, यू शुड स्टॉप and enjoy the scene, enjoy the landscape. सो गाइज़ इस समय हम हैं व्योमिंग में और
यहाँ है काफ़ी ठंड। अब टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है कुछ अराउंड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गेस व्हाट, रात के बजे हैं 10 और हमें लगी है ज़ोरों से भूख और हमें क्या मिला है, सरदार जी का ढाबा। तो अब हम जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। इस समय रात के बजे हैं, कितने बज गए हैं, 11:30 और हमारा तो पोपट हो गया। वो जो सरदार जी थे उन्होंने बोला कि हमारा 8:30 किचन बंद हो जाता है, तो हमें तो आज खाना नहीं मिला। तो अब हम फिर से आ गए हैं इंटरस्टेट 80 ईस्ट पे और ढूंढ रहे हैं कुछ नया ढाबा। बट इतने में इतनी ज़ोर से यहाँ पे आंधी चलना शुरू हो गई है और आंधी की स्पीड है कुछ 45 45 माइल्स पर आवर प्लस। तो आई डोंट नो कितनी है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी जोर से अपनी गाड़ी हिलती हुई महसूस नहीं की थी। मतलब मैं स्टीयरिंग को टच भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी गाड़ी सड़क के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जा रही है। हाँ, मतलब हमारी गाड़ी बहुत ज़ोर से हिल रही है। तो ये 45 माइल्स पर आवर की स्पीड तो नहीं हो सकती, ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये ज़्यादा है। मतलब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवा है। और गाड़ी हमारी बिल्कुल भी, मतलब हमें लेन हम जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमें सेंटर में चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रही है गाड़ी। और ट्रैफिक भी बहुत कम हो गई सड़कों पे। मतलब लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो तो सड़क पे है ही नहीं, सिर्फ ट्रक्स हैं बड़े बड़े। और हम इस टाइम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं कि खाना हमने खाया नहीं। सोचा कि रात को रुके डिनर करेंगे और हमें ये पूरे इंटरस्टेट का कुछ आइडिया नहीं था, जैसे अभी तक होता आ रहा है कि कब रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट्स इतनी बड़ी और इतनी वास्ट है कि अगर एक जो आपका स्टेशन है और एक अगर गैस स्टेशन मिस हो जाता है तो दूसरा पता नहीं कितने माइल्स के बाद आता है, मे बी 100 या 200 माइल्स के बाद आता है। तो हमारा तो वो स्टेशन मिस हो गया, हमें खाना नहीं मिला। तो उल्टा आंधी भी अभी हमें फेस करना पड़ रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब तक हमें दूसरा स्टेशन मिलेगा वहाँ पे कुछ खाने के लिए ओपन होकर हमें मिलेगा। होपफुली, लेट्स होप कि ये आंधी भी रुक जाए और हमें कुछ खाने को भी मिल जाए। लेकिन आगे एक बहुत बड़ा शहर दिख रहा है। चैनी है, शैनी है, हाँ, सम लाइक कुछ अंग्रेज़ कुछ और ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। लेकिन जैसे बाकी अमेरिकन सिटीज़ हैं वैसे इस सिटी में भी रात के 9-10 बजे सब बंद हो जाता है। कुछ मिलने वाला तो वो मुश्किल ही है। हाँ। अगर कोई गैस स्टेशन मिल गया तो उसमें मैकडी, नहीं तो सबवे, नहीं तो कुछ और, देखते हैं क्या मिलता है। अरे कुछ भी, अगर मैकडी भी खुला हो तो वेज उनके पास कुछ नहीं है। सबवे, लेट्स सी। अब शहर बहुत बड़ा सामने दिख रहा है, दिखता बहुत पास है, लेकिन जब उस शहर तक पहुंचो तो 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुंचते पहुंचते। बहुत कम, तो जो भी है गाइस। तो हम फाइनली नेब्रास्का में एंटर कर गए हैं और सीन ये है कि जो आंधी है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, बट हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तो हमने ट्रक स्टॉप पे जो है फाइनली हॉल्ट लेने का सोचा और हम गए टीए में। टीए है ट्रैवल अमेरिका, ये एक ट्रक्स का स्टॉप है। तो हमें लगा शायद वहाँ कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे टाको बेल था और बर्गर किंग था, दोनों क्लोज़ हो चुके थे। तो हमने ग्रैब किए कुछ बनाना ब्रेड्स और चिकन रोल, चिप्स के पैकेट और 2 कॉफ़ीज़, और इन्हीं के साथ हम कर रहे हैं अपना डिनर। रात का टाइम है, लाइट बहुत पुअर है और कैमरा भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। बिल्कुल टेस्ट नहीं कॉफ़ी में, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं सोऊंगा नहीं पीने के बाद। तो हम लोग जो है अभी कितना है, हाँ, 1.25 घंटे रह गए होटल पहुंचने में। तो अब टाइम बता रहा है कि हम 2 बजे पहुंचेंगे। तो चलो, टाइम पास हो गया। सुबह ब्रेकफास्ट तो मिल जाएगी 5-6 घंटे में। हम हैं वेस्ट वेस्टर्न प्लस ओगलाला नेब्रास्का में और रात को हम पहुँचे 3 AM। मैंने आपको बोला था कि हम 2 AM पहुँचेंगे, बट आंधी बहुत ज़्यादा चल रही थी और रोड पे हमें गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही थी। वह हमारी पूरी गाड़ी शेक कर रही थी। और जैसे कल ही बताया कि हम रात को खाना हमें मिला नहीं, बहुत मुश्किल से कुछ बनाना ब्रेड्स और कुछ चिकन रोल्स थे
और वहीं हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। रात को जब हम होटल पहुँचे तो उन्होंने हमें बोला कि इतनी ज़्यादा होटल में जो है ओवर बुकिंग हो गई है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमने जो रूम बुक किया था ना हमें वो भी नहीं मिला। लेकिन जो भी उन्होंने रूम दिया अच्छा था। इन्होंने हमें दिया है किंग सूट दिया है और काफ़ी स्पेशियस रूम था। जैसे हम 3 बजे पहुँचे ना तो इनका जो फ्रंट डेस्क पे बंदा था उसके भी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमें फिर 15-20 मिनट्स वहाँ वेट करना पड़ा। अभी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सुबह जब हम उठे हैं, क्योंकि हम लेट पहुँचे, हम उठे हैं कोई 8:30 बजे, तो 9 o'clock व्हेन वी वेंट डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो गई। इतने ज़्यादा गेस्ट थे कि उनकी ब्रेकफास्ट यूजुअली 10 o'clock तक चलती है, तो ब्रेकफास्ट 9 o'clock ही ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ अगेन वन मोर नेगेटिव पॉइंट कि अगर आप होटल बिजनेस में, होटल इंडस्ट्री में हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की कुछ इमरजेंसी आती है तो हाउ टू अरेंज ब्रेकफास्ट। और आज हम जाएंगे शिकागो। आज हमें पहुँचना है शिकागो। यहाँ से है कुछ 12.5 घंटे का रास्ता आज हमें, और आप ऐड ऑन कर लीजिए 2-2.5 घंटे और, क्योंकि हमें ब्रेक्स लेना पड़ती हैं, तो 14 घंटे लग जाएंगे हमें शिकागो पहुंचने में। चलिए ऑन द वे देखते हैं, हमें कुछ अगर अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो विल शेयर विद यू, तो कम अलोंग।